दोस्तों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास के अंदर आरबीएसई बोर्ड का हमारा जो छठा चैप्टर है पीयूष प्रभा का वो चल रहा था। इससे पहले हम लोगों ने देव नारायण जी का जीवन चरित्र और उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातों की जानकारी हमने प्राप्त की थी। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ सके। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लोक देवता हैं बाबा रामदेव, यानी कि बाबा रामदेव के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग इनके जन्म के बारे में, इनके माता पिता, इनका कौन कौन सा यानी कि किस कुल के अंदर इनका जन्म हुआ है, उनके बारे में हम लोग सब बात करने वाले। तो सबसे पहले देखिए कि जो बाबा रामदेव है वो तंवर वंशीय राजपूत थे। क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत, यानी कि ठाकुर जात में अपन बात कर सकते हैं। तंवर वंशीय राजपूत थे। अगर कुल की बात करें तो तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है, इनके कौन कौन से उपनाम थे उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अपन इनके कुल की बात कर रहे हैं। तो तंवर वंशीय राजपूत है ये। अगर इनके पिताजी के बारे में हम लोग बात करें कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था अजमल तंवर। ठीक है, और इनकी जो माता जी है, इनके माता का नाम था मैनादे। नाम क्या था? मैनादे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था नेतल देव। क्या नाम था? नेतल देव, इनकी पत्नी। और अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है बालीनाथ या बालकनाथ। इनके गुरु का नाम है। इन्होंने किस पंथ की स्थापना करी थी? तो इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना करी थी। अभी हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इनके गुरु का नाम आ गया बालकनाथ। अब हम बात करें भाई इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, तो इनके जन्म के बारे में ध्यान दीजिएगा बच्चों। इनका जन्म जो है 1352 ईस्वी के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के अंदर इनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ पर हुआ है? ये पोखरण के अंदर, जैसलमेर रुनीचा क्षेत्र है। तो देखिए 1352 ईस्वी। अगर हम लोग बात करें विक्रम संवत, तो विक्रम संवत होगी 1409 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और जन्म कहां पर हुआ? इनका पोखरण के अंदर, यानी कि पोखरण कहां पर पड़ता है? ये जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर के अंदर इनका ये जन्म हुआ है। जाति से क्या है? ये राजपूत है, ठाकुर है। इनके पिताजी का नाम अजमल तंवर है, माता जी का नाम जो है मैनादे है, पत्नी का नाम नेतल दे, और इनके गुरु का नाम है बालकनाथ। जन्म 1352 ईस्वी के अंदर विक्रम संवत 1409 ईस्वी में पोखरण के अंदर। और महीने की अगर हम बात करें, तिथि की बात करें, तो इनका जो जन्म है बच्चों वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी कि ये भी ध्यान रखना आपको, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। पोखरण जैसलमेर 1352 ईस्वी विक्रम संवत 1409 के अंदर इनका जन्म हुआ। अभी हम लोग आगे भी बहुत सारी बातें समझने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, एक इनकी जो धर्म बहन है, धर्म बहन का जो नाम है वो है डाली बाई। क्या नाम है? डाली बाई। ये जाति से क्या थी? मेघवाल। मेघवाल जाति की लड़की है ये। इनका नाम है डाली बाई। और ये बाबा रामदेव की धर्म बहन थी, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इनकी ये अनुयायी थी, इन्हें धर्म बहन के रूप में। और इनकी चचेरी बहन, इनके चचेरी बहन जो है उसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। दो बहन है, एक का नाम है सुगना बाई। क्या नाम है? सुगना बाई। और दूसरी का नाम है लाछा, लाछा बाई। ये दो जो है इनकी चचेरी बहन है। ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा रामदेव हैं, इनके जो पिताजी हैं अजमल जी, इनके अजमल जी का भाई था धनरू, यानी कि अजमल। और इनका अजमल का जो भाई है, अजमल तंवर का जो भाई है, इस भाई का नाम क्या है? धनरूप। क्या नाम है? धनरूप। तो जो धनरूप है, इनके जो है दो बेटियां थी। इनके क्या थी बच्चों? दो बेटियां थी। बेटी की अगर हम बात करें, धनरूप की जो बेटी है, और उन बेटियों का नाम मैंने लिख दिया,
क्या नाम है, सुगनाबाई और लाछाबाई। तो ये एक तरह से रामदेव के चाचा हो गए और चाचा की ये जो लड़कियां हैं ये इनकी क्या हो गई, चचेरी बहन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जो अजमल तंवर हैं, वापिस सुन लीजिए बच्चों, जो अजमल तंवर जी हैं उनके कोई संतान नहीं थी, यानी कि शादी होने के कई वर्षों बाद भी अजमल जी के यानी कि बाबा रामदेव जी के जो पिताजी हैं अजमल जी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। तो एक बार वो क्या करने लगे, भगवान कृष्ण जी की आराधना करने लगे, भक्ति करने लगे। लेकिन उनकी भक्ति को करते हुए 4-5 वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने उनको दर्शन नहीं दिए। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार वो एक झील के अंदर, एक तालाब के अंदर कूदकर अपनी जान देने वाले थे अजमल जी, तभी पीछे से आवाज आई, अजमल रुको, अजमल रुको। तो अजमल ने जब पीछे देखा तो साक्षात भगवान कृष्ण जी वहां थे और उन्होंने वहां संतान उत्पत्ति का, पुत्र प्राप्ति का क्या दिया, वर दिया। और इसीलिए बाबा रामदेव जो है अजमल जी के घर में उनका जन्म हुआ, मां मैनादे। और यही कारण है कि जो बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार या विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। ध्यान रख लेना, जो देव नारायण जी हैं उन्हें भी विष्णु जी का अवतार माना जाता है, लेकिन जो बाबा रामदेव हैं उन्हें कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। और जो बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव जो है इनके बड़े भाई, बाबा रामदेव जो है रामदेव के बड़े भाई, यानी कि बड़े भाई का जो नाम है बच्चों वो क्या है, वीरमदेव। क्या नाम है, वीरमदेव है। इस वीरमदेव को जो है बलराम का जो अवतार माना जाता है। किसका, बलराम का अवतार। ठीक है, तो जो बाबा रामदेव का बड़ा भाई है वो बलराम का अवतार, और जो बाबा रामदेव हैं इन्हें कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। कृष्ण जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार माना जाता है बाबा रामदेव को। और बाबा रामदेव का जो बड़ा भाई है वीरमदेव, उन्हें बलराम जी का अवतार माना जाता है। देखिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने पिछला चैप्टर देखा होगा देवनारायण जी के बारे में, तो देवनारायण जी के बारे में कंपटीशन एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे बाहर चला जाएगा। और इसी तरह बाबा रामदेव का जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ये भी मैं आप लोगों को उतनी ही डिटेल से पढ़ा रहा हूं। देखिए बच्चों, आपकी जो कोर्स है उसके अंदर तो एक पन्ना लिख रखा है, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ का बातें बता रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को ये जो लोक देवता है इनकी पूरी डिटेल जो है वो सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि एक समझ, एक सोच आपके अंदर पैदा हो कि हम आगे चलकर किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग बाबा रामदेव को पढ़ रहे हैं। ये लोक देवता हैं राजस्थान के, जो 5 लोक देवता माने जाते हैं, उन 5 लोक देवताओं में एक नाम जो है बाबा रामदेव जी का नाम आता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली धर्म बहन जो डालीबाई है, और इसकी जो चचेरी बहन है वो सुगनाबाई है, लाछाबाई, ये दोनों चचेरी बहन है। अगर हम लोग बात करें भाई इनका जो फड़ वाचन है, इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं, तो इनकी जो फड़ का वाचन है वो कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो लोग करते हैं। कामड़ जाति के भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, कामड़ जाति के भोपे, कामड़ जाति के भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। अब देखिए, ये जो बाबा रामदेव जी हैं इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना करी थी। किसकी करी थी, कामड़ पंथ की स्थापना करी थी। तो कामड़ पंथ के अंदर ही जो कामड़ महिलाएं होती हैं, कामड़ महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। तो 13 ताली नृत्य जो है बाबा रामदेव की यहाँ इसके उपलक्ष्य में किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, फड़ वाचन हो गया कामड़ जाति के भोपों के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वाद्य यंत्र कौन सा है, जैसे देव नारायण जी का जो वाद्य यंत्र था वो कौन सा था, जंतर था। लेकिन यहाँ पर जो ये जो बाबा रामदेव है इनका जो वाद्य यंत्र है वह है रावण हत्ती।
हत्या। कौन सा है? रावण हत्या वाद्य यंत्र है, जिसमें कामड़ जाति के भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। अर्थात फड़ का मतलब आप जानते ही हो कि कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर चित्र अंकित होते हैं। उन चित्रों के अंदर एक तरह से बाबा रामदेव के जीवन की जो गाथाएं हैं या उनके द्वारा जो चमत्कार दिखाए जाते हैं वो चित्रित किए जाते हैं। और ये जो भोपे होते हैं, कामड़ जाति के भोपे होते हैं, वो रावण हत्या वाद्य यंत्र से उन चित्रों को गीतों के माध्यम से उनको गाते हैं। अर्थात बाबा रामदेव की महिमा का वो गुणगान करते हैं। जैसे हमारे रामायण पाठ होती है, भगवत गीता होती है, तो रामायण पाठ में क्या होता है? भगवान राम जी के गुणगान किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर कामड़ जाति के भोपों के द्वारा बाबा रामदेव जी के घटनाओं का, उनकी लीलाओं का क्या किया जाता है? गायन किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? रावण हत्या। अगर हम लोग बात करें इनका जो वाहन है, वो वाहन जो है एक नीले रंग की घोड़ी है, ठीक है ना? नीले रंग की घोड़ी, नीले रंग की घोड़ी या लीला घोड़ा भी अपन बोल सकते हैं। लीला मतलब नीला होता है, तो नीले रंग की जो घोड़ी है वो इनका वाहन है। अब देखिए आगे हम लोग और भी सब चीजें बात करते हैं। इनके गुरु की बात होगी, वाहन होगी, नीली रंग की घोड़ी है। और इनके द्वारा कौन सा पंथ जो है वो स्थापित किया था? तो कामड़ पंथ, कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी। जब इनके मेले लगते हैं तो वहां पर जो कामड़ महिलाएं होती हैं वो 13 ताली जो नृत्य है वो करती हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिख देते हैं, ध्यान दीजिए कि प्रतीक चिन्ह, ठीक है? तो प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं नृत्य की। किसकी बात कर रहे हैं? नृत्य की बात कर रहे हैं कि इनका जो नृत्य है वो किस नाम से जाना जाता है, और नृत्य जो होता है वो कब होता है? तो वो मेले में होता है, जब इनका मेला भरता है। और मेला कब भरता है? ये जो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया है और शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके बारे में यहाँ लिख देता हूँ इन चीजों को कि इनके मेले में, यानी कि मेला कब भरता है ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो भाद्रपद है, भाद्रपद शुक्ल की जो द्वितीया है, द्वितीया से और एकादशी यानी कि 11 तक, एकादशी तक इनका मेला भरता है। और इस मेले के अंदर नृत्य करते हैं, इस मेले के अंदर नृत्य करते हैं। कौन करती हैं? कामड़ महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? कामड़ महिलाएं जो हैं वो नृत्य करती हैं। और कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली। कौन सा? 13 ताली नृत्य जो है वो मेले में करती है। ये ध्यान रख लेना कि जब इनके मेले का आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी यानी कि 11 तक इनके मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले के अंदर कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। और इनके जो गीत हैं वो ब्यालो, यानी कि इनके जो गीत हैं, आगे देखिए इनके जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यालो, ब्यावलो। इनके गीतों को क्या कहा जाता है? ब्यावलो कहा जाता है। और ये जो हैं ऐसे गीत हैं जो सबसे अधिक समय के लिए, यानी कि लंबे समय तक, सबसे लंबी अवधि वाला ये गीत है। यानी कि जितने भी लोक देवता हैं उन लोक देवताओं में, यानी कि राजस्थान के जो लोक देवता हैं, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे अधिक अवधि वाला गीत है ये, ठीक है? ये जो ब्यावलो है ये बहुत लंबे समय तक इसको गाया जाता है। तो सबसे अधिक अवधि वाला जो गीत है 25-30 मिनट तक लगातार ये गीत चलते हैं।
तो दो चीजें यहाँ क्लियर होगी, ये इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में आप ध्यान रख सकते हो। तो जो नृत्य है वो कामड़ महिलाएं करती हैं, तेरे ताली नृत्य करती हैं। गीत जो है उनको ब्यावलो बोला जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे अधिक अवधि वाला जो गीत है वो इन्हीं का गीत है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्यावलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यावलो कहा जाता है। इनके जो मंदिर होते हैं वहां पर मंदिरों के अंदर, इनके मंदिरों में कपड़े के बने घोड़े चढ़ाते हैं। इनके मंदिर में कपड़े के बने घोड़े चढ़ाते हैं और इनके मंदिर के अंदर, इनके मंदिर में जो ध्वजा होती है, इनके मंदिर में जो ध्वजा होती है, ध्वजा का मतलब झंडा हो गया, जो ध्वजा है वो 5 रंग की होती है। कितने रंग की होती है, 5 रंग की होती है। और 5 रंग की होती है और उसे क्या कहा जाता है, उसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नेजा कहते हैं उस ध्वजा को। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बाबा रामदेव है उनके मंदिरों के अंदर जो ध्वजा है वो कितने रंगों की होती है, वो 5 रंगों की होती है। कितने रंगों की होती है, 5 रंगों की होती है। और उस ध्वजा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो नेजा के नाम से उसे पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, नेजा के नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी में लगता है। इनके मेले के अंदर कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो तेरे ताली नृत्य करते हैं। इनके जो गीत है वो ब्यावलो के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उन लोक देवताओं में सबसे अधिक अवधि वाला जो गीत है वो बाबा रामदेव का ही है। इनके मंदिरों में कपड़े के बने हुए घोड़े चढ़ाते हैं। इनके मंदिर में जो ध्वजा है वो 5 रंगों की होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। ठीक है। और बाबा के जो भक्त होते हैं उनको जातरू कहते हैं। बाबा के जो भक्त होते हैं, यहां देखिए ये सारे पॉइंट बना लेना। बाबा के भक्त जो होते हैं, भक्तों को क्या बोला जाता है, जातरू। क्या बोला जाता है, जातरू बोला जाता है। बाबा के भक्तों को जातरू कहा जाता है, कहा जाता है। तो बाबा के भक्तों को जातरू कहा जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए कि यहां अगर हम बात करें कि जो इनके मंदिर हैं, इनके मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनके जो मंदिर हैं, इनके जो मंदिर हैं, मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। ये चीज ध्यान रख लीजिए कि भाई इनका जो भी मंदिर होगा उसे देवरा कहा जाता है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि इनके मंदिरों के अंदर मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ठीक है, आप ये भी लिख लेंगे, इनके जो मंदिर होते हैं, इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ठीक है, इनके मंदिरों के अंदर मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मूर्ति की पूजा नहीं होती है तो फिर किसकी पूजा होती है, तो इनके मंदिर के अंदर पगलिया होते हैं। इनके मंदिर के अंदर क्या चीज होती है बच्चों, पगलिया। पगलिया क्या होते हैं, पैरों के जो निशान होते हैं, पैरों के जो निशान होते हैं उन्हीं की क्या होती है, पूजा होती है। इस तरह से बना लेते हैं, यूं पैर बना देते हैं। तो इनके मंदिरों के अंदर पगलिया पूजते हैं। क्या पूजते हैं, पगलिया पूजते हैं। पगलिया का मतलब पैर जो होते हैं, चरण होते हैं, उन पगलियों की पूजते हैं। मूर्ति पूजा नहीं होती है क्योंकि मूर्ति पूजा के ये विरोधी है। अभी हम बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। तो देखिए अभी जो जो बातें हुई है वो एक ध्यान रखिए कि जो बाबा रामदेव है वो तवर वंशी रूणी चाके, ये पूरी लाइन ध्यान रख लेना कि रूणी चाके, यहां नोट कर लेना कि जो रूणीचा है, रूणीचा के तवर वंशीय राजपूत है। रूणीचा के तवर वंशीय राजपूत हैं। इनके पिताजी का नाम अजमल तंवर है और उनके भाई का नाम क्या है, धनरूप है। और धनरूप की कितनी बेटी थी, 2 बेटियां हुई हैं और 2 बेटियों के नाम क्या हैं, एक का नाम है सुगना बाई और एक का नाम है लाछा बाई। ये धनरूप की 2 बेटियां रही हैं।
अजमल के कोई संतान नहीं थी कई वर्षों तक, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण जी की आराधना करी, भक्ति करी, और उसके कई साल बाद बाबा रामदेव जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो बाबा रामदेव जी को कृष्ण जी का अवतार भी कहा जाता है, और बाबा रामदेव जी का जो बड़ा भाई है वीरम देव, उन्हें बलराम जी का अवतार कहा जाता है। पिताजी अजमल, माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे है, गुरु का नाम है बालक नाम। इनका जन्म 1352 ईस्वी विक्रम संवत 1409 के अंदर पोखरण जैसलमेर के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, भादो के महीने में शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ है। इनकी जो धर्म बहन है उसे डालीबाई, उसका नाम क्या है, डालीबाई, जो कि एक मेघवाल जाति की थी। ठीक है, इनकी चचेरी बहन होगी सुगनाबाई, लाछाबाई। इनके पढ़ का वाचन कौन करते हैं, कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। इनकी फड़ का जो वाचन है वो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, रावण हत्या वाद्य यंत्र से किया जाता है। और इनका जो वाहन है वो नीले रंग की घोड़ी है, नीले रंग की घोड़ी जो है इनका वाहन है। और इनका मेला कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी यानी कि भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वितीय तारीख से लेकर और एकादशी 11 के दिन तक इनका मेला भरता है। और इनके मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। इनके गीत को ब्यावलो कहा जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे अधिक अवधि वाला गीत किस लोक देवता का है, तो वो है बाबा रामदेव। इनके मंदिरों में कपड़े के बने घोड़े चढ़ाते हैं। इनके मंदिर में जो ध्वजा होती है वो 5 रंग की होती है और जिसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, नेजा कहते हैं। बाबा के भक्तों को जातरू कहा जाता है। जो बाबा के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जातरू कहते हैं। इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। इनके मंदिरों को क्या कहते हैं, जब तो कहते हैं रामदेवरा, यानी कि बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है उसे देवरा कहा जाता है। इनके मंदिरों में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, क्योंकि बाबा रामदेव जी खुद ही मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यही कारण है कि इनके मंदिरों में पगलिया पूजते हैं। क्या करते हैं, पैरों की पूजा होती है, पगलिया जो होते हैं उनको पूजते हैं। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बची हुई बातें और पढ़ने वाले हैं। बाबा रामदेव के उपनाम कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, और आपके कोर्स में, आपके पाठ में जो घटनाक्रम आया है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके चमत्कार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ तो बच्चों देखिए, बाबा रामदेव के अब उपनाम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनके कौन कौन से उपनाम थे। तो उपनाम के अंदर देखिए, इन्हें सबसे पहले तो ये हो गया कृष्ण जी का अवतार। कृष्ण जी का अवतार इन्हें मानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप ध्यान रखेंगे, इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर, पीरों का पीर, रामसा पीर कहते हैं। कौन कहते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो मुस्लिम संप्रदाय के इनके जो अनुयायी हैं वो उन्हें रामसा पीर, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर इन्हें रामसा पीर या पीरों का पीर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनके नाम हैं उनके बारे में हम ध्यान रखें। नीले घोड़े के अस्वार, यानी कि नीले घोड़े के अस्वार, यानी कि नीले घोड़े पर सवार रहने वाले। तो ये इनकी घोड़े का भी नाम हो गया, नीले रंग के घोड़ा है। साथ में आप ध्यान रखिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, ये भी इनसे कहा जाता है। साथ ही ये ध्यान रखिए, इन्हें रुणिचारा धनी, क्या बोला जाता है, रुणिचारा धनी, यानी कि रुणिचा के धनी के नाम से भी जाना जाता है, रुणिचारा धनी। साथ ही ये ध्यान रखिए कि ये एकमात्र ऐसे कवि हैं या एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि हैं। ठीक है, यहां पर भी अपन लिख देते हैं, ये एकमात्र ऐसे
लोक देवता हैं जो कवि हैं, ठीक है। और इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। इसके अंदर बाबा रामदेव जी की जो उपदेश है उन्हीं का संकलन किया गया है। तो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनकी ग्रंथ जो है, इनकी पुस्तक का नाम है 24 बाणियां। इसके अंदर बाबा रामदेव के जो उपदेश है उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है, ठीक है। साथ ही आप ध्यान रख सकते हैं कि एकमात्र ऐसे जो लोक देवता हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, यानी कि ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और जब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे तभी इनके पगलिया पूजे जाते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। इन्होंने जीते जी क्या ले ली थी? समाधि, यानी कि 33 साल की उम्र में ही इन्होंने समाधि ग्रहण कर ली थी। तो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो ये सारी इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं। साथ ही ध्यान रखिए कि ये जो नैन लदे हैं इनकी पत्नी, इनके साथ में विवाह हुआ था। ये अमरकोट यानी पाकिस्तान दले सिंह जी की बेटी है। साथ में अगर हम बात करें कि इन्होंने समाज के अंदर कौन कौन से काम किए हैं, तो ये ध्यान रखिए कि इनके द्वारा सामाजिक कार्यों की अगर हम बात करें तो एक तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन के अंदर क्या था? इस शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म के अंदर व्याप्त जो कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म के अंदर जितनी बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां या कुरीतियां लिख देते हैं, व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने हेतु चलाया गया, ठीक है, चलाया गया। तो ये तो हो गया शुद्धि आंदोलन, एक आंदोलन। दूसरा जो आंदोलन आपकी बुक में दिया गया है जिसका नाम है जम्मा जागरण, ठीक है, जम्मा जागरण आंदोलन। तो इसमें रात्रि का जागरण है। ये जो रात्रि का जागरण है, ये रात्रि जागरण है। और ये रात्रि जो जागरण है ये कौन करते हैं? ये मेघवाल जाति के लोग करते हैं। ये ध्यान रख लेना कि रात्रि जागरण जो है, जिसे जम्मा जागरण करते हैं, इसमें जम्मा गाए जाते हैं, मतलब रात्रि के अंदर गीत गाए जाते हैं। तो ये किस जाति के लोग करते हैं? मेघवाल जाति के। कौन करते हैं? मेघवाल जाति के लोगों द्वारा यह जम्मा जागरण किया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या रहा है बच्चों कि जो मेघवाल जाति है उसके अंदर व्याप्त जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, अशिक्षा है, ठीक है, या मद मांस नशे सेवन है, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए रात्रि के अंदर ये जागरण जो है चलाया जाता था। और इस रात्रि जागरण का उद्देश्य यही था कि मेघवाल जाति के लोगों के अंदर परिवर्तन हो। तो ये जम्मा जागरण जो है मेघवाल जाति के लोगों के द्वारा ही गाया जाता है। और यहाँ पर आपको मालूम हो तो मेघवाल जाति की जो लड़की है, कन्या है, जिसका नाम है डाली बाई, वही बाबा रामदेव की क्या है? धर्म बहन भी है और धर्म बहन के रूप में वो प्रसिद्ध भी है, ठीक है। तो मेघवाल जाति के द्वारा किया जाता है। और मेघवाल जाति के इनके जो प्रिय भक्त हैं, इन भक्तों को क्या बोला जाता है? रिखिया। क्या बोला जाता है? रिखिया बोला जाता है। ये ध्यान रख लेना,
कि मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं इन भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया भक्त कहा जाता है। अब देखिए इनके मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो प्रमुख मंदिर है, यहीं पर लिख देते हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? रामदेवरा में है। और ये रामदेवरा कहाँ है? पोखरण में है। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है ये? जैसलमेर के अंदर है। एक तो रामदेवरा है और एक छोटा रामदेवरा है, ये ध्यान रख लेना, छोटा रामदेवरा। ये जो छोटा रामदेवरा है ये कहाँ पर है बच्चों? ये गुजरात के अंदर है। ये कहाँ पर है छोटा रामदेवरा? ये गुजरात के अंदर है। एक मसूरिया पहाड़ी है जहां पर रामदेव का मंदिर है, जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी, ठीक है, मसूरिया पहाड़ी। ये जो मसूरिया पहाड़ी है यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है। और ये कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर है मसूरिया पहाड़ी। एक अधरशिला है, एक कौन सा है? अधरशिला। कहाँ पर है ये? अधरशिला जो है ये भी जोधपुर के अंदर ही है। ये भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर ही है अधरशिला का जो मंदिर है। अब ध्यान रखिएगा, रामदेवरा कहाँ है? पोखरण में, जैसलमेर में। छोटा रामदेवरा गुजरात में। मसूरिया पहाड़ी ये भी बाबा रामदेव का मंदिर है, जोधपुर में। अधरशिला ये भी बाबा रामदेव का मंदिर है, जोधपुर के अंदर है। एक जो मंदिर है सुरता खेड़ा, कौन सा है? सुरता खेड़ा। ये जो सुरता खेड़ा है ये चित्तौड़गढ़ में है। सुरता खेड़ा जो है ये कहाँ पर है बच्चों? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी बाबा रामदेव का मंदिर है। और एक जो है बडालिया का मंदिर, एक कौन सा है? बडालिया, बडालिया का मंदिर। ये बडालिया का जो मंदिर है ये अजमेर के अंदर है। ये कहां पर है? अजमेर के अंदर। तो देखिए जैसलमेर, गुजरात, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सब जगह पर ये मंदिर हैं जो इनके नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते हैं कि मसूरिया पहाड़ी बाबा रामदेव के मंदिर कहां पर है? तो जोधपुर में। अधरशिला का मंदिर जोधपुर में। किसका मंदिर है? बाबा रामदेव जी का है। कौन से लोक देवता है? बाबा रामदेव। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बडालिया का मंदिर अजमेर के अंदर है। तो ये इनके अन्य मंदिर हैं। मुख्य मंदिर जो है रामदेवरा पोखरण के अंदर है। तो देखिए बच्चों यहाँ हम लोग इस बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में ये सब चीजें जो है सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। अब केवल एक पेज है जो आपकी बुक के अंदर है, जिसके अंदर घटनाक्रम जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को वो बातें भी बता दूं कि साथलमेर जो जगह थी वहां पर एक भैरव नामक राक्षस हुआ है जिसका आतंक बहुत ज्यादा था। लेकिन जो बाबा रामदेव है उन्होंने उस भैरव नामक तांत्रिक का वध करके, मार के, और उस सारे क्षेत्र को उसके आतंक से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। जो बाबा रामदेव है उनकी प्रसिद्धि का एक कारण जो है वो यही है कि वो जनता के अंदर बड़े प्रेम से, सहयोग से रहते थे। इनके द्वारा जो चमत्कार दिखाए गए वो चमत्कार पर्चे के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके जो प्रमुख पर्चे हैं, जैसे लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बना दिया। एक जो है इनका जो एक मुख्य पर्चा है वो है जो नेतल देन की जो पत्नी है उनकी पंगुता, अपंगता को क्या कर दिया था? दूर कर दिया था। क्योंकि ये भी बहुत अच्छे आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जानकार थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छे से इन्होंने उनका इलाज किया। साथ में आप ध्यान रखें कि पंच पीरों के कटोरे, पंच पीरों के कटोरे पल भर में उनके सामने लाकर रख दिए। इसीलिए उन पंच पीरों ने इन्हें रामसा पीर कहकर के संबोधित किया कि पीरों के पीर, ये तो रामसा पीर हैं, ठीक है। इस तरह की बात की थी। लेकिन इन्होंने बचपन के अंदर पहला जो चमत्कार दिखाया था वो अपनी माँ मैनादे के सामने दिखाया था। उन्होंने उफनते हुए दूध को उठाकर नीचे रख दिया था। तो कहते ना, पुत्रा पग पालना ही दिखे, कि जो पुत्र होता है, अच्छा पुत्र होता है, उसके पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो ये घटना इनके साथ हुई थी। तो देखिए फटाफट इसको रीड कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर है पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार में मानचित्र पर उभरा है। इसी नगर के समीप आज से लगभग 663 वर्ष पूर्व
विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मेणादे के घर रामदेव जी अवतरित हुए थे। शैशव अवस्था में ही वो मारवाड़ी कहावत है कि पूतरा पग पालनाई दिखे को चरितार्थ करते हुए उन्होंने उफनते हुए दूध को नीचे रखा, मां मेणादे को चमत्कार दिखाया और कुछ बड़े हुए तो गुरु बालक नाथ जी से उन्होंने शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोर अवस्था में ही पोखरण के पास एक कस्बा था जिसका नाम है साथलमीर, और वहां पर भैरव तांत्रिक को मारकर और उस पूरे क्षेत्र को वहां मुक्त कराया था। अब बाबा रामदेव ने परिस्थितियों को पहचान कर और लोक कल्याण में अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागरूक करके और अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पवित्र कार्य मेघवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा के लिए दौड़ पड़े। रामदेव जी स्वयं एक सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं। लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, अंडरलाइन कर लेना। 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रख देना। नेतल दे की पंगुता को दूर करना। सारथिये को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना, ये उनके प्रमुख पर्चे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसा मानकर उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। भादो सुदी दशमी 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर हर वर्ष एक विशाल मेला लगता है जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शन के लिए आते हैं और उनके गीत गाते हैं। घड़ी घड़ी खम्मा हो अजमाल जीरे लाल रे। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा जल्दी पढ़ा है, एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर जो चमत्कार हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।